जय जवान जय किसान साथियों, बहुत दिन हो गए धरना स्थल से घर बैठे हैं। तो कल दैनिक भास्कर वालों ने एक बहुत बड़ा एक अच्छा आर्टिकल छापा है अरविंद शर्मा ने कि बांडी हम शर्मिंदा हैं, रसूख के आगे अन्नदाताओं की गांधीगिरी भी कुछ न कर पाई। उन्होंने लिखा है कि बांडी नदी में कई सारे पहले भी आंदोलन हुए, अभी भी है, कई सारे मामले हैं, कई सारे मामलों में किसानों को हमेशा इसमें साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने इस तरीके से नहीं किया। अरविंद शर्मा लिखते हैं कि यहाँ पे आंदोलन पहले भी हुई, लाठियाँ भी खाई लोगों ने, जेल भी गए, बहुत संघर्ष किया, लेकिन स्थायी समाधान तब भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। तो हम स्थायी समाधान की बात करते हैं तब प्रशासन और जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो कोई भी हो, वो इन सब चीज़ों से भागने लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश में रहते हैं हमेशा से ही। हम भी नहीं चाहते कि फैक्ट्रियाँ बंद हो या फिर फैक्ट्रियों का जो पानी है वो किसी और रास्ते कहीं और डाल दो। आप लोग उनके लिए एक प्लांट जो है उसको सही रूप से संचालन करो, तो शायद उस पानी का सदुपयोग हो और वही पानी वापस उसी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसको अगर जो फैक्ट्रियों के मालिक है उस पे अगर ध्यान दे और उस पानी का अगर सही इस्तेमाल करे, तो कहीं न कहीं इतनी गंदगी रुक जाएगी, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि नेड़ा बांध का जो बनाने का जो मकसद था, वो लगभग आप बता दें 40 से 50 हज़ार बीघा ज़मीन के लिए ये बांध बना था कि इतनी ज़मीन है, 40-50 हज़ार बीघा ज़मीन है, जो इस बांध से पानी जो आएगा वो इन किसानों के लिए उपयोगी होगा। तो इतनी बड़े मतलब ज़मीन को नुकसान पहुंचाना ये बहुत गलत है, चाहे उद्योग चले ना चले। लेकिन कृषि के क्षेत्र में अगर उनके साथ खिलवाड़ होता है किसानों के साथ, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा गांव आते हैं आसपास में जहाँ पानी गर्मियों के समय नहीं रहता है, तो कहीं न कहीं उसका मकसद ये है कि बांध के ज़रिए हम वो करेंगे। क्योंकि आप हेमास का बांध देख लो या फिर जवी बांध, इस बार आचार संहिता की वजह से जवी बांध का जो पानी है, जो कमेटी थी उनकी सदस्य की, क्योंकि लास्ट बार जो 2022 की जो उनकी कमेटी थी उसमें किसान लोग धरना देकर वहाँ उस कमेटी में शामिल हुए थे और पानी के बंटवारे की वो लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो इस बार भी शायद उनको इलेक्शन की आड़ में किसानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। शायद उसके लिए उन्होंने संदेश दिया है कि तखतगढ़ उनके पास 10 दिन का समय है, 10 दिन के बाद वो लोग तखतगढ़ से इस आंदोलन का शुरुआत करेंगे, अगर जवी बांध की कमेटी में उन किसानों को नहीं रखा गया है तो पानी की लड़ाई तो यहाँ सब जगह है ही है। तो कम से कम हमारे यहाँ जो गंदा पानी आता है, जो गंदगी आ रही है, उसके लिए भी आप लोग लड़ाई लड़ो और उसका स्थायी समाधान कैसे हो, ये सब चीज़ें हमारे साथ भी आप बताओ, और हम भी आपका सहयोग करते हैं, आप भी हमारा सहयोग करो। और यहाँ जो हो रहा है लगातार नुकसान, उसको रोकना चाहिए, ना कि हमें उनके सपोर्ट में या उनके साथ में खड़ा होना चाहिए जो गलत है। क्योंकि नेतागिरी आप कितने ही समय तक कर लोगे, और सारे लोग नेतागिरी भी नहीं कर सकते, ये सबको पता है। तो किसान भी बहुत ज़रूरी है, उद्योगपति भी बहुत ज़रूरी है, और सब अपनी अपनी जगह ज़रूरत है। लेकिन हमें अपनी बांडी नदी और नेड़ा बांध को साफ़ रखना है, इसके लिए हमें लड़ना है। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन इसका स्थायी समाधान करेंगे। बिना इसके यहाँ का जीवन अधूरा है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत हमें साथ दिया, सपोर्ट किया। आगे भी इसी तरीके से करते रहिए।